ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सर फॉर्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रही हूँ जिसमें मैं ये जानूंगी मतलब हम ये बताएंगे कि BP 401 टी यानी 4 यानी फोर्थ सेमेस्टर और टी मतलब थ्योरी एग्जाम और 1 मतलब पहला सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, अब BP 401 टी में जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले एक चीज़ जाननी है कि ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये आपका जो आपने एक नाम सुना होगा GPAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका क्या है, एक मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, मेजर यानी आपका 50% क्लियर होने, GPAT क्लियर होने के चांसेस यहीं से हो जाते हैं अगर आपका फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट लिखा है। अब फार्माकोलॉजी फर्स्ट का मीनिंग क्या है आपका, देखो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, थर्ड है और सेकेंड है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके फोर्थ सेमेस्टर में है, सेकेंड आपके फिफ्थ सेमेस्टर में है और थर्ड जो है वो आपके सिक्स सेमेस्टर में है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब फार्माकोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एक अपने में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरह 3 सब्जेक्ट में। अब इसमें आपकी मेनली क्या थी, 5 यूनिट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड सेकेंड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत क्लियर वे में आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूंगी कि फार्माकोलॉजी में मेनली आप लोग को पढ़ना क्या है। लाइक बहुत लोग ऐसे बहुत टेंशन में हैं कि क्या फार्माकोलॉजी है, इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब यूनिट कौन कौन सी हैं, पढ़ना क्या है। तो बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर जाने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल वे में हम यहाँ जान लेंगे कि फार्माकोलॉजी में है क्या। तो देखो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, इसमें और इसमें, फर्स्ट और सेकेंड में मेनली क्या है हमारा, जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, जिसमें आप लोग को डिफरेंट 2 चीज़ें जाननी है सबसे ज़्यादा कि क्या होता है आपका, यहीं पे लिख देती हूँ, फार्मेको काइनेटिक, और इसमें मेनली आप लोग को जानना है क्या, फार्मेको डायनेमिक। ठीक है, अब काइनेटिक एंड डायनेमिक जो होते हैं ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ या ब्रांचेस होती हैं फार्माकोलॉजी की। इसको आप बहुत धीरे धीरे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में लेते हुए चलूँगी। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिट थर्ड जो है, मतलब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, इसमें आप लोग को इसी में मतलब जो जनरल फार्माकोलॉजी है, इसमें ही आप लोग को क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है फार्माकोलॉजी की, कुछ स्कोप्स हैं फार्माकोलॉजी के वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और नेचर क्या होता है, सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, ADME, जैसे एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। हम कोई ड्रग लेते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो मान लो हमने कोई ड्रग ली, वो हमारे बॉडी में क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, यानी एब्जॉर्ब मतलब बॉडी में गई। बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइक कुछ ब्लड में रह जाएंगी, कुछ लीवर में चली जाएंगी, कुछ हार्ट में, मतलब ऑर्गन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म यानी वो टूटेंगी। ठीक है, टूटने के बाद जैसे हम लोगों ने कोई भी आयन फॉर्म लिया है, तो हो सकता है वो एनाइन मतलब एनाइनिक फॉर्म में टूटेंगी, यानी प्लस माइनस सब में टूटेंगी। टूटने के बाद अब जो चीज़ें बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो वहाँ चली जाएंगी। अदरवाइज जितनी भी हाइड्रोफिलिक फॉर्म होंगी, आप लोग को पता है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर इंपॉर्टेंट, जिसमें वाटर सॉल्युबल, वो क्या करेंगे, हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था ADME। बाकी हम जब नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेंगे धीरे धीरे, तो हम वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे इसकी अगर बात करें, तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, डायनेमिक। अब डायनेमिक में क्या होता है, मतलब बॉडी जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टार्स होते हैं। रिसेप्टार्स होते हैं, उस पर हमारी ड्रग क्या करती है, बाइंड करती है। ठीक है, रिसेप्टार पे हमारी ड्रग बाइंड करती है और तब जाकर वो बायोलॉजिकल एक्शन देती है। लाइक बॉडी को, जैसे मान लो किसी इंसान को फीवर आया है, हमने ड्रग ली, ड्रग बाइंड करेगी रिसेप्टार पे, अब तब जाकर के वो फीवर 2 घंटे या 1 घंटे में, डिपेंड अपॉन द ड्रग की कैपेबिलिटी, वो फीवर जो होगी ख़त्म होगी। तो जब तक कोई भी ड्रग इस रिसेप्टर पे बाइंड अगर नहीं करेगी, तो कभी भी वो इफेक्ट नहीं देगी। एक चीज़ याद रखना है, जब तक ये ड्रग अगर ये बाइंड कर रही है इस रिसेप्टर से, तभी जा कर के वो क्या कर रही है, बायोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है और फीवर को कम कर रही है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई।
तो ये हो गया अपना छोटा सा डिस्क्रिप्शन यूनिट फर्स्ट का और यूनिट सेकंड का। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, डायनेमिक जो होता है, फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक में ही एक चीज़ होती है रिसेप्टर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब जो ये रिसेप्टर होते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, अब GPCR हो गया, आयन गेटेड हो गया, ठीक है, GPCR रिसेप्टर, आयन गेटेड रिसेप्टर और जैकस्टेट। आप लोगों ने ये सब शायद पढ़ा होगा अपने, या तो नहीं भी पढ़ा होगा बहुत से बच्चों ने। और एंजाइम, ठीक है। तो ये 4 तरह के एंजाइम सिग्नल बोलते हैं बच्चों, 4 तरह के मेन हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जिसमें GPCR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा GPCR पूछता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे। लाइक मैं अगर नेट की बात करूं, जैसे जिनको PhD करनी है नेट JRF की, उनमें भी GPCR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एस्पेक्ट हो जाता है। तो ये होगी हमारी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। ठीक है, तो देखो यूनिट थर्ड जो है इसमें, अच्छा यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले एक चीज़ जानो कि यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, मेनली ANS, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो यूनिट 4 है हमारी, और साथ में यूनिट 5, ठीक है, इन दोनों में हमें क्या पढ़ना है, CNS पढ़ना है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और ये जो CNS है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम जो होती है वो हमारी इससे ब्रेन से भी अटैच होती है, मतलब जो ब्रेन होता है जैसे उसका जो नीचे का पार्ट है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, और वो मेनली अटैच होती है हमारे किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, इन दोनों को मेनली हम क्या कहते हैं, CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा यानी CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी चीज़ें बची, लाइक ईयर, आई, माउथ, हैंड, लेग, यानी एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, PNS या फिर ANS बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, ओके। तो अभी हम बात करें अगर यूनिट थर्ड की तो इसमें मेनली हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, लाइक कहाँ कहाँ पे हमारा ANS प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम बात करेंगे डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो मतलब क्या होता है, न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करने वाला, यानी ऐसा चीज़, मतलब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या सिग्नल या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी और वी कैन टेक आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, वो जाता है हमारे कहाँ पे, बॉडी में, मतलब बॉडी में, और बॉडी में जाने के बाद वो हमारे क्या करता है, ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन्स, यानी जैसे हमारे न्यूरॉन होते हैं, ये मान लो न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे मान लो, और ये हमारा मेनली क्या होता है, न्यूरॉन्स के पार्ट होता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो होता है कनेक्ट होता है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी जब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो इतना जाना, ये डेंड्राइट्स होता है, एक्सोनल बॉडी होती है, ठीक है। तो अब मेनली जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो सिग्नल्स होते हैं, मान लो कोई भी, जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ टच करी, टच करने के बाद वो सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन में जाता है कि अगर वो गर्म चीज़ होती है तो उस पर से हाथ हटाना है। ये सिग्नल्स कौन ट्रांसमिट करता है, हमारे जो भी ब्रेन होता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स उसको कहता है। वो केमिकल होता है जो कि हमारे जैसे डिफरेंट टाइप के, जैसे एड्रेलिन हो गया, नॉन एड्रेलिन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गई यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ और फिफ्थ में मेनली हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो CNS है हमारा, उसमें उसकी फार्माकोलॉजी क्या है। तो एक बार वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। तो देखो हमारे क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूनिट फोर्थ और फिफ्थ में हम देखेंगे। तो मेनली हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब अब देखो कुछ ट्रांसमीटर पेरीफेरली पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ हमारे
ब्रेन में भी वर्क कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों सेम होते हैं, और कुछ कुछ सेम भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ही जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब अ ड्रग जो क्या करती है, मेनली अनकॉन्शियसनेस कॉज करती है। ठीक है, मेनली अनकॉन्शियसनेस कॉज करती है, उनको क्या कहते हैं, जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। और इसी में हम लोग प्री एनेस्थेटिक भी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब इसमें हम देखो डिफरेंट टाइप की एंटी एपिलेप्टिक्स देखेंगे, मतलब कौन कौन सी ड्रग है जो एपिलेप्सी में काम आती है। एल्कोहल क्या होता है, मतलब एंड डाइसल्फरम रिएक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे इसमें यूनिट 4 में। और लाइक बात करें अगर यूनिट 5 की, तो मेनली यूनिट 5 बहुत ही छोटी यूनिट है आपकी इस पूरे की। तो इसमें मेनली हम लोग क्या देखेंगे, मतलब जो कुछ चीज़ें बच जाएंगी, लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग हो गई, ठीक है, साइकोटिक हो गई, डिप्रेसेंट हो गई, मतलब जितनी भी हमारी ब्रेन की मेन ड्रग है। तो ये वाला आप लोग को थोड़ा अच्छे से वैसे पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, हाँ, सीनियस स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, और ओपियोइड्स। ये तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आप लोग को सिलेबस तो एक बार आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर सिलेबस नहीं देखा है तो आप डाउनलोड कर लो। और साथ में एक बहुत छोटा सा इसका टॉपिक है जो कि लास्ट में हम देख लेंगे, ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। ठीक है, ये एक छोटा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछ लेता है। तो ओवरऑल आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है कि जो भी चीज़ अपन ने देखी वो एक बहुत मैनर वाइज हम पूरा देखेंगे। तो बाकी जो नोट्स हैं मैं अभी इस वीडियो के साइड में लगा दे रही हूँ, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।